कल जो सम्स अपने आप करने को दिए थे उसमें है किसी में डाउट? सॉल्व नहीं कर लोगे ना? चलो 5 पॉइंट मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10. Z1 is given to us 2 minus I. Z2 is given to us 1 plus I. और बोला है find mod of Z1 plus Z2 plus 1 upon Z1 minus Z2 plus I. ओके, Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू अपने को दी है. तो चलो शुरू करते हैं. सबकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं अपने. mod of Z1 plus Z2 plus 1 upon Z1 minus Z2 plus I. बोलो क्या होगा? Z1 तो 2 minus I plus Z2 1 plus I plus 1 अपॉन में Z1 2 minus I minus Z2 तो क्या होगा? -1 minus I plus I. समझ में आई? इक्वल टू माइनस आई प्लस आई का 2 plus 2 4 अपॉन में प्लस आई और माइनस आई का 2 minus 1 1 minus आई. ओके, अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट. हमारे में तो 1 दिया है शायद. इधर 1 है, पीछे तो नीचे भी 1 दिया है. नीचे भी 1 दिया है. मेरे में तो 1 दिया है. मेरे में 1 दिया है. सर 1 दी. यस सर 1 है सर. मेरे में 1 है. कितना? रुक तो जा, सही है. 2 minus I and 1 plus I. मैं चेक कर लेता हूँ. 2 मिनट लगेंगे चेक होने में. कौन सा है? इसका 10 नंबर है ना. ये बहुत दूर से मारते हैं लोग. वन दिए. चलो ये 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा तो किसी कट होगा नहीं. अब -1 और +1 कट हो जाएगा है ना. तो 2 minus I कितना होगा? 2 minus 2I. 2 minus 2I multiply divide by 2 plus 2I. It is equal to 4 2s are 8 plus 4 2s are 8I और अपॉन में 2 का स्क्वायर minus 2I का होल स्क्वायर. It is equal to mod of 8 plus 8I upon 4 plus 4. Okay, it is equal to mod of 1 plus I. Any doubt? No sir. अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2 is our answer. Any doubt? No sir. Number 11. If a plus ib is equal to x plus I का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 तो बोला है प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये अपने को दिया है और ये प्रूव करना है. देखो क्वेश्चन में a प्लस आई बी कितना दिया है? x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1. अब देखो लेफ्ट साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आई बी है ना. तो अपने राइट साइड को भी सॉल्व करके उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. तो कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस आई 2x प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1. एनी डाउट? No sir. अब आई स्क्वायर -1 होगा तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा? x स्क्वायर -1
plus I into x upon 2x square plus 1. Any doubt? No, sir. So therefore, a plus ib equal to, split the denominator in both the parts of numerator. X square minus 1 upon 2x square plus 1 plus I 2x upon 2x square plus 1. Okay, a plus ib. अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ. तो बोलो a कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और b कितना हो गया 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1. एनी डाउट? No, sir. अभी a और b की वैल्यू को पहले चेक कर लेते हैं. ओके, पर जगह कम पड़ेगी, इसके लिए पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो, अब जो हमें प्रूव करना है उसका LHS क्या है. LHS बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर मतलब ये पूरे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब जो RHS है उधर देखो, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही है. ये रहा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी वही है. एलसीएम ले ले उसको, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर को एक्सपांड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अपने को एज इट इज चाहिए, देखो है ना. अरे न्यूमरेटर में एक्सपांशन करते हैं. बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर x रेज़ टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x रेज़ टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब ये पूरा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है न्यूमरेटर, और अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर which is equal to RHS. Any doubt? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Z1 is given to us 2 minus I, Z2 is given minus 2 plus I, और क्या क्या फाइंड करने को बोला है, रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 upon mod of Z1, and second imaginary part of 1 upon Z1 into mod of conjugate of Z1. ओके, तो चलो देखो यहाँ पे पहले अपने ये पूरा फाइंड कर लेते हैं. Z1 into Z2 डिवाइडेड बाय Z1 बार. चलो स्टेप बाय स्टेप. पहले Z1 into Z2 क्या होगा बोलो, 2 minus I into minus 2 plus I. Yes or no? Yes, sir. Minus 2 minus 4 plus I2 minus I square
आई स्क्वायर होगा -1 और आगे माइनस है तो +1 -4 +1 -3 + i4 एनी डाउट? No, sir. अब Z1 into Z2 को डिवाइड किससे करना है? Z1 बार से। Z1 into Z2 का आंसर है -3 + i4 अपॉन Z1 बार मतलब Z1 का कॉन्जुगेट 2 - i का क्या होगा? 2 plus I. प्लस i। अब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 - i से मल्टीप्लाई डिवाइड ओके इट इज इक्वल टू क्या होगा? -3 into 2 -6 plus 3i plus 8i minus 4i स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। i स्क्वायर होगा -1 और आगे -4 है तो +4 -6 + 4 -2 प्लस 11i और अपॉन में क्या आएगा? 4 + 1 i स्क्वायर -1 होगा और आगे माइनस है तो फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो? -2/5 plus I 11/5 yes or no? Yes, sir. So therefore real part of Z1 into Z2 upon conjugate of Z1 बोलो इसका रियल पार्ट क्या आया? -2/5 आंसर 1 एनी डाउट? आगे ना तो बोलो। No, sir. अब 1/Z1 into Z1 बार अपने को ढूंढना है। 1/Z1 into Z1 बार equal to 1 what is Z12 minus I? तो Z1 का बार क्या होगा? 2 plus I equal to 1/2 square minus I square equal to 1 क्या होगा? 4 plus 1 यानी 1/5 ओके। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1/5 plus I0 yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So therefore, imaginary part of 1/Z1 into Z1 bar. बोलो क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट? 0 0. ओके। चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 13 फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट होमवर्क आएगा ना? मॉड्यूलस और आर्गुमेंट ढूंढने हाँ के ना तो बोलो यस और नो? Yes, sir. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 - 3i है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 + 3i करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद मॉड्यूलस का मतलब √a² + b² और आर्गुमेंट का मतलब पहले अल्फा ढूंढो और उसके बाद क्वाड्रेंट देखकर थीटा ढूंढ लो। आएगा ना? तो 13 इज योर होमवर्क। नंबर 14 फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। हमें x और y ढूंढना है। इफ कंडीशन क्या दी है? x - iy into 3 + 5i is the conjugate of -6 - 24i गिवन। हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है और एक कंडीशन दी है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 है। तो चलो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x into 3 will be 3x, x into 5i will be 5xi, minus iy into 3 will be -3yi
और माइनस आई वाई इंटू प्लस 5i will be minus I square 5y. Any doubt? No, sir. No, sir. का मतलब इक्वल टू conjugate of minus 6 minus 24i. Conjugate of minus 6 minus 24i. बोलो. Any doubt? इस बोला है तो इक्वल टू conjugate, तो ये रहा conjugate. इसका minus 6 minus 24i था. बोलो. Any doubt? No, sir. अब No, sir. होगा और आगे भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस 5y, तो 3x के साथ प्लस 5y आ जाएगा रियल पार्ट में, और इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस 6 प्लस 24i. कॉन्जुगेट के लिखा इमेजिनरी पार्ट के आगे वाली साइन चेंज कर देते हैं. एनी डाउट? No, sir. कंपेयरिंग रियल को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो दो इक्वेशन बनेंगे 3x plus 5y equal to minus 6 and 5x minus 3y equal to 24. अब तो 10th स्टैंडर्ड एलिमिनेशन याद आ गया. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, मैं x का ही सेम करता हूं. कैसे करेंगे x का सेम? बोलो. इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 और इक्वेशन Multiplied by 5, 3. 3. एलिमिनेशन 5 x 15x plus 25y equal to minus 4. 3 5 15x minus 9y equals to 72. Cut 25 plus 9 34y minus 30 minus 72 102 102. y equal to minus 102 upon 34 equal to क्या आएगा minus 3. Minus 3. Put y equal to minus 3 in any one equation, अपने वन में रख देते हैं. 3x plus 5y equal to minus 6. 3x plus 5y की जगह minus 3 equal to minus 6. Therefore 3x minus 15 इसमें भी 3 आएगा सर. minus 6. Therefore 3x minus 6 क्या होगा 9. 9. X equal to 3. 3. Last में x equal to 3 and y equal to Y minus 3. Minus 3. okay. Now next question. Question number 15 homework. मॉड्यूलस फाइंड करने को बोला है, तो सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को एलसीएम निकाल के कॉन्जुगेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर तो मॉड्यूलस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कर दोगे अपने आप? Yes, sir. मैंने तुमको कल ही बोला था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस करना हो, कॉन्जुगेट करना हो, आर्ग्यूमेंट करना हो, इनवर्स करना हो, सबके लिए सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो 15 इज योर होमवर्क. नंबर 16 पे भी सबका ध्यान. इफ क्वेश्चन में दिया है x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी, देन प्रूव दैट u अपॉन x plus v upon y equal to 4 into x square minus y square. Most important sum, sum number 16, 17, 18, 19, 20. 16 से लेके 20 तक के सारे सम्स मोस्ट IMP है. क्वेश्चन में दिया है x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई वी गिवन. चलो एक्सपांशन लेफ्ट साइड पे a plus b whole cube की फॉर्मूला a cube plus 3
cube plus 3ab square plus 3. plus 3ab square plus b cube is equal to u plus ib. Any doubt? No, sir. Therefore x cube plus I 3x square y. अब देखना ध्यान से, I square minus 1 होता है तो मैं सीधा लिख रहा हूं माइनस 3xy स्क्वायर. I क्यूब माइनस I होता है तो मैं सीधा लिख रहा हूं माइनस IY इक्वल टू u प्लस IV. बोलो एनी डाउट? No, sir. अब सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बिना I वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं. x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस I 3x स्क्वायर y माइनस y equal to u plus IV. Okay, comparing real part with real part and imaginary part with imaginary part. Comparing तो क्या होगा बोलो? x cube minus xy square equal to u. यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x square minus 3y square equal to u. x को डिवाइड में ले जाओ तो x square minus 3y square equal to u by x. Result 1. Any doubt? No, sir. हमको वैसे by x चाहिए ना. अब इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं तो 3x square y minus y equal to v. y कॉमन 3x square minus कुछ गड़बड़ हुई है. सर y क्यूब नहीं आएगा, y क्यूब I क्यूब आएगा. y square equal to v. y नीचे आ जाएगा तो therefore 3x square minus y square equal to v by y. Result 2. Any doubt? No, sir. नो सर. अब चलते हैं LHS पे. क्या है LHS? u upon x plus v upon y. u upon x का रिजल्ट बनने आंसर तैयार है. x square minus 3y square प्लस v by y का रिजल्ट में आंसर तैयार है. 3x square minus y square. x square plus 3x square 4x square minus 3y square minus y square minus 4y square. 4 common x square minus y square. Yes, sir. RHS. Any doubt? No, sir. No, sir. तो चलते हैं आगे. नंबर 17. क्या बोला है 17 में? अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट समझेगी with mod of beta equal to 1, then find mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar into beta. अब देखो ये सम को तुम दो तरीके से कर सकते हो. अल्फा और बीटा को दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है तो तुम अल्फा को ले लो a प्लस आई बी, बीटा को ले लो x प्लस आई वाई और अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू तुमने सपोज करी है यहाँ पे रख के सॉल्व करो. ओके, आंसर आ जाएगा पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. मैं बिना वैल्यू लिए डायरेक्ट प्रूव कर रहा हूँ यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो ध्यान यहाँ रखना. सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है? मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1 गिवन. तो मॉड ऑफ बीटा पे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर देते हैं तो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा. यस और नो? Yes, sir. क्या किया हमने?
क्या किया हमने? Squaring both the sides. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। अब मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर की जगह क्या मैं बीटा इंटू बीटा बार लिख सकता हूं? ये प्रॉपर्टी है, लिखवाई है मैंने, तुमको याद नहीं होगी। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हाँ। आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आएगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर। ठीक है। चलो देखो, z अगर a प्लस आई बी है तो z बार कितना होगा? a माइनस आई बी। z इंटू जेड बार करोगे तो क्या होगा? a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? मॉड ऑफ z का स्क्वायर। Yes, sir. मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो खाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर ये प्रॉपर्टी है। ओके, इसको बोलते हैं रिजल्ट नंबर 1। यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. z into z r is equal to mod of z square. This is the property. ओके, अगर प्रॉपर्टी याद होगी तो इजीली कर दोगे सबको, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब डायरेक्टली इधर आ जाओ, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1। क्या मैं 1 की जगह बीटा इनटू बीटा बार लिख सकता हूं? Sir. Yes, sir. बीटा इनटू बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा कहां से आया? फ्रॉम 1। एनी डाउट? No, sir. अब डिनोमिनेटर में से कौन निकलेगा? दोनों में से, है ना? Yes. और Yes. मॉड है हाँ। तो बीटा की जगह क्या कॉमन निकलेगा? मॉड ऑफ बीटा। अंदर क्या बचेगा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा बार माइनस अल्फा बार। एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा मल्टीप्लाई बाय, अरे मॉड की प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। हम दोनों को मॉड अलग अलग ले सकते हैं, ऊपर वाला z1 नीचे वाला z2, तो क्या होगा? मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार। एनी डाउट? No, sir. No, sir. It is equal to 1 upon mod of beta into mod of beta minus alpha upon बीटा बार माइनस अल्फा बार की जगह बीटा माइनस अल्फा का होल बार लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी है mod of z1 डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी conjugate of z1 plus z2 equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2। yes or no? Yes, Yes. Yes, sir. प्लस के लिए भी होता है ऐसा और माइनस के लिए भी होता है। ओके, तो z1 माइनस z2 बार की जगह z1 माइनस z2 का होल बार। एनी डाउट? No, sir. मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद का स्टेप क्या लिख रहा हूं मैं? इट इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा इनटू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा की जगह पे डायरेक्टली बीटा माइनस अल्फा लिख रहा हूं। क्यों? बिकॉज मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। ये भी प्रॉपर्टी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालो या उसका कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये पूरा z है, z बार की जगह z लिख दिया। एनी डाउट? No, sir. डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी लगी है बीटा माइनस अल्फा पूरे को z मान लो, तो z बार की जगह पे खाली z लिख दिया, तो दोनों का मॉड तो सेम ही होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो क्या बचेगा? 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा एंड मॉड ऑफ बीटा इज 1। 1 is our answer। ओके, हर जगह हमने प्रॉपर्टी यूज की और प्रॉपर्टी जो यूज की वो बाजू में लिखी है। कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। बोलो जल्दी।
है कोई डाउट? नो सर नहीं है। नो सर। सर नहीं है। नो सर। सब प्रॉपर्टी का खेल है, प्रॉपर्टी आएगी तो इजीली हो जाएगा। वेरी स्टैंडर्ड सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। मीटिंग एंड हो जाए तो वापस ज्वाइन नहीं होना है। ओके सर। नंबर 18, फाइंड द नंबर्स ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन ढूंढने हैं, मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ द इक्वेशन mod ऑफ 1 minus I whole raised to x equal to 2 raised to x। हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन ढूंढने हैं। नॉन जीरो मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा जो भी आए। अब मुझे बताओ, अभी x को भूल जाओ, पावर को। मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आई क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और पावर x है वो तो आएगा, इक्वल टू 2 रेज टू x। एनी डाउट? नो सर। 1 माइनस आई का मॉड्यूलस तो यही होगा ना, तो therefore root 2 whole raised to x equal to 2 raised to x। any doubt? नो सर। और root 2 को लिख सकते हैं 2 raised to 1 by 2 whole raised to x equal to 2 raised to x। any doubt? नो सर। therefore 2 raised to x by 2 equal to 2 raised to x। any doubt? नो सर। नो सर। अगर दो बिट सेम हो तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, x upon 2x 2x equals to x। 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 2x। फिर हम जानते क्या Yes। करते हैं, सामने सामने कट करते हैं, x सामने सामने कट 1 इक्वल टू 2। ऐसा मत करना बे, x वेरिएबल है, कट नहीं होगा। प्लस x को राइट साइड पे ले जाओ, तो 0 इक्वल टू 2x माइनस x, x आ गया 0। x की वैल्यू हमें x की वैल्यू ही ढूंढनी है, और हमें कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? नॉन जीरो वैल्यूज। क्या लिखा क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन? नो। नो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। या तो लिख सकते हैं जीरो है, एक भी नहीं ऐसा। x की वैल्यू जीरो है, अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 आई होती, 2 आई होती, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन जीरो। ये तो जीरो आया आंसर। ओके। 19 सम नहीं हो पाएगा। कितना टाइम बाकी है? 3 मिनट सर। 3 मिनट सर। नहीं करना, छोड़, बाद में करेंगे। मस्त समय 19 और 20 आराम से करेंगे, अभी ज्वाइन नहीं होना है पर वापस। ओके, आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 को हम फिनिश कर देंगे। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जिसमें टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 5 खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। हेलो सर, हाँ बोलो। कल बैकअप लेक्चर है। बैकअप लेक्चर होगा मैं बोल दूंगा, अभी तो नहीं है, मैं रखूंगा बाद में आराम से, अभी तो नहीं है कोई बैकअप लेक्चर। टेस्ट सर 4 o'clock को है ना? क्या बेटा? टेस्ट 4 o'clock को है ना? हाँ, टेस्ट 4 o'clock, पेपर आ जाएगा 10-15 मिनट में, तुमको जब देनी हो फिर दे हाँ देना। तो